आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर हम देखते हैं कि हम किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम लिखेंगे और यहाँ पे किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम देखते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म ही क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हमें दे रखा है। ये हमारे पास में क्या है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म दे रखा है। देखो, ये जो आईयूपीएसी है ये क्या है, एक तरीके की ब्रांच है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में एग्जिस्ट करता है। आखिर हम देखते हैं कि हमें आईयूपीएसी नेमिंग की रिक्वायरमेंट ही पड़ी क्यों पड़ी। तो देखो, अपने पास में होता क्या है कि जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंडों की जो नेमिंग हो रही थी वो हो रही थी उनकी ओरिजिन के बेसिस पर नेमिंग हो रही थी कि ये आखिर कहाँ से हमें मिल रहे हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हो रही है, उसके बेसिस पर इनके आईयूपीएसी नाम को रखा गया था। ठीक है। और देखा गया कि जैसे हमने देखा कि फॉर्मिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से मिला, एक फॉर्मिका नाम की जो चिट्ठी थी उसके हाइड्रोडिस्टिलेशन से हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेंड हुआ। वैसे ही सेम टू सेम चीजें हमने देखी कि हमें एसिटिक एसिड कहाँ से ऑब्टेंड हुआ। तो एसिटिक एसिड मिला हमें जो एसिटम नाम का पेड़ था, जिसको अपन गन्ने का पेड़ भी बोल सकते हैं, उससे हमें एसिटिक एसिड की ऑब्टेंड हुई। मतलब एसिटिक एसिड वहां से ऑब्टेंड हुआ क्योंकि उसका नाम क्या था, एसिटम था। तो एसिटम से हमने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बनाया। उसी तरीके से हमने डिसाइड किया कि जितने भी मतलब पहले के टाइम के जितने भी एसिड थे तो उनके नाम हम इसी बेसिस पर रख रहे थे कि उनका ओरिजिन क्या था और उसके बेसिस पर हम नाम रख रहे थे। लेकिन डे बाय डे हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों की डिस्कवरी होती गई और होती गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी होती गई, जिसके कारण हमें क्या देखने के लिए मिला कि हमने देखा कि उनकी नेमिंग करना भी डिफिकल्ट हो गया, साथ में ओरिजिन का पता लगाना भी डिफिकल्ट होता गया। तो सारी कंट्रियों ने मिलके एक क्या बनाई, यूनियन बनाई, और यूनियन का नाम क्या रखा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये जो यूनियन है, इस यूनियन ने हमें एक फॉर्मूला दिया, या उसी को आप स्कीम बोल सकते हो, एक फॉर्मूला दिया, स्कीम दी, और उसके बेसिस पर बताया कि आप किसी भी कंट्री में बैठ के यदि इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और नाम लिखते हैं तो हर जगह पे सारे के सारे कंपाउंडों के नेम क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हमने देखा कि उन्होंने फॉर्मूला हमें क्या दिया, तो उन्होंने दिया कि सबसे पहले बर्ड रूट्स, और बर्ड रूट से पहले आपको भी पता है किसी का भी नेम है, ठीक है, ऐसी को हिंदी में मूल शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल शब्द। हमने देखा कि बर्ड रूट से पहले क्या आते हैं हमारे पास में, जो नाम के पहले लगते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो हमारे पास में वन डिग्री प्रीफिक्स, जिसको ही हम बोलते हैं वन डिग्री पूर्व लग्न। इसके पहले इन्होंने रखा किसको, इन्होंने रखा 2 डिग्री प्रीफिक्स को रखा। हम इनको आगे रखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को, जिसको हम बोलेंगे 2 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न। और इसके बाद क्या, आपको पता है कि नाम के बाद जो लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो 1 डिग्री सफिक्स रखा है नाम, फिर रखा 2 डिग्री सफिक्स, इसको रखा 2 डिग्री सफिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनुलग्न बोलते हैं, अनुलग्न। तो 1 डिग्री अनुलग्न था, और कौन सा था अपने पास में, 2 डिग्री अनुलग्न था। इन लोगों ने हमें, इस यूनियन ने हमें ये फॉर्मूला बना के दिया, और इस फॉर्मूले में जो हमारे पास में वर्ड रूट आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है, सफिक्स आ रहा है, इन सब के बारे में इसने हमें जानकारी दी। हम उस जानकारी को देखते हैं कि आखिर क्या कौन होता है, और उसके बेसिस पर हम काम करते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास में आया बर्ड रूट। कि आखिर बर्ड रूट क्या होता है, बर्ड रूट्स। तो हमने देखा कि बर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मेन चेन या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है मेन चेन में, उनके नंबर को इंडिकेट करता है कि अपनी मेन चेन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने बोला कि यदि कार्बन का नंबर अपने पास में, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें हम, और उनके लिए नाम इन्होंने क्या दिया, आईयूपीएसी नेम, पीसी नेम इन्होंने क्या दिया। तो हमने देखा कि यदि हमारे पास में एक कार्बन एटम है तो इन्होंने बोला कि एक कार्बन के लिए आप मैथ वर्ड का यूज करें,
2 कार्बनों के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए प्रोप ब्यूट, अरे सॉरी टेट्रा लिख दिया, ब्यूट। 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। वैसे ही सेम टू सेम 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डू डेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। ऐसे ही सेम टू सेम टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक, आइकोस। ऐसे ही पूरी की पूरी 100 तक 1 2 3 होती है, लेकिन हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कहाँ से 12 13 तक में ही हमारा काम चल जाएगा, इसीलिए हमने इनका यूज किया कि 12 13 तक ही हम बात करने वाले हैं। अब देखो इसके आगे हम देखें, यदि ये तो था हमारे पास में क्या, बर्ड रूट, जो कार्बनों के नंबर को इंडिकेट कर रहा है, तो हमने देखा बर्ड रूट को देखा। अब इसके बाद देखो हम देखते हैं हमारे पास में सेकंड आया, और सेकंड का हमने पता किया कि सेकंड हमारे पास में क्या दे रखा है। सेकंड बात की हमने किसकी, ये तो हमारे पास था कौन सा, बर्ड रूट दे रखा था। तो बर्ड रूट में हमने देखा कि मेन चेन में जो कार्बनों का नंबर होगा उसको इंडिकेट करता है कौन सा, बर्ड रूट इंडिकेट करता है कि बर्ड रूट है। इसके बाद देखो अपने पास में क्या है, दूसरा हमने देखा कि हमारे पास में 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स। तो ये जो 1 डिग्री सफिक्स होता है एक कंपाउंड के सेचुरेशन व अनसेचुरेशन को इंडिकेट करता है। कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या किस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है। तो यहाँ पे देखा गया कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स में हम एन वर्ड का यूज करेंगे। किसके लिए, एन, मतलब एल्केन के लिए हम एन वर्ड का यूज करने वाले हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इन वर्ड का यूज करेंगे, ई एन इन का यूज करेंगे। यदि हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो हम आयन वर्ड का यूज करेंगे। यदि हमारे सपोज कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम डाई इन का यूज करेंगे। यदि 2 बार क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम यूज करेंगे डाई आयन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डाई आयन का यूज करेंगे। यदि हमारे पास में 1 बार डबल बॉन्ड और 1 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो देखो डबल बॉन्ड के लिए हम इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, मतलब इन आयन का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही हम इन आयन का यूज करेंगे तो हम कुछ इस तरह ही लिखते हैं, इन आयन, इन आयन का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 1 डिग्री सफिक्स को बताएंगे कि 1 डिग्री सफिक्स जो होगा वो इंडिकेट करेगा कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इन, यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आयन। इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे। एक चीज और देख लेते हैं कि जिस भी कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जबकि वो क्या होते हैं हमारे पास में सेचुरेटेड कंपाउंड। आपको देखने के लिए मिलते हैं कि हमारे पास में सेचुरेटेड कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। तो अपने पास में सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का कौन इंडिकेशन करता है, इंडिकेशन करता है कौन, अपने पास में डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड हमें यहाँ से बता देता है कि अपने कंपाउंड्स के अंदर सेचुरेशन प्रेजेंट है या अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट दे रखा है,
हमने बात की ये अभी किसकी, 1 डिग्री सफिक्स की बात की। अब हम बात करते हैं आगे 1 डिग्री प्रीफिक्स की। हमने बात की किसकी, 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात की। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारे पास में है क्या, तो हम देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला कि 1 डिग्री प्रीफिक्स हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास में साइक्लिक कंपाउंड दे रखा होगा। क्या, साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, यदि हमारे पास में साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास में कोई साइक्लिक रिंग आती है, ठीक है, और एक रिंग आई है, साइक्लिक रिंग है अपने पास में, वो भी कितनी है, एक रिंग दे रखी है, एक वलय दे रखी है, तो हम साइक्लोवर्ड का यूज करेंगे। इसका साइक्लोवर्ड का यूज करेंगे। देखिए आईयूपीएसी नेम जो है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, हम जब नेमिंग लिखेंगे तो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि आप नेम लिख रहे हैं, नेम आप किसी का भी नाम लिखें, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, दोनों चीजें सेम ही आने वाली हैं। जैसे हमने अपना ही नाम लिखा संजीव, तो आप चाहे उसको हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, दोनों ही केस में आपका नाम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यदि हमारे पास में कंपाउंड के अंदर एक रिंग आती है तो हम साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। यदि हमारे पास में 2 रिंग आने वाली है तो हम बाईसाइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, 3 रिंग आएंगी तो ट्राईसाइक्लो शब्द का, लेकिन यहाँ पे मिलती नहीं है हमें। ठीक है, बहुत से बहुत बाईसाइक्लो ही मिलती है, बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो मिल जाएगा। एक और सिचुएशन बनती है हमारे पास में, एक स्पायरो वाली सिचुएशन आती है, इसको हम बोलते हैं स्पायरो, जिसमें एक कार्बन कॉमन होता है और 2 रिंग क्या होती हैं, अटैच होती हैं, तो हम यहाँ पे स्पायरो वर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब हमारे पास में रिंग वगैरह आती हैं तब हम साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो जैसी सिचुएशनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और इसी केस में ही हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे कि हमने पता किया किसके बारे में, तो हम पता करते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। देखिए यहाँ पे हम पता करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, देखो हमारे पास में 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आ जाएगा, सारी की सारी साइड चेन आ जाएंगी, साइड चेन आ जाएगी, साइड चेन आ जाएंगी। ठीक है, साथ में हमारे पास में जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। जैसे आपने देखा, हम अभी आगे चल के साइड चेन की नेमिंग देखेंगे। ठीक है, कि साइड चेन की नेमिंग क्या होती है, तो हम साइड चेन की भी नेमिंग को देखने वाले हैं। हमने देखा यहाँ पे कि थोड़ा सा देख ही लेते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास में कोई एल्केन दे रखी है, और एल्केन से जब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो जो वैलेंसी फ्री होती है तो उसके नाम के पीछे हम बाई एल को ऐड कर देते हैं जब हम नेम लिखते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल दे रखे हैं कि क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। हमने लिखा एक कार्बन, एक कार्बन का क्या है, CH4 दे रखा है, और CH4 से जब हम एक वैलेंसी को फ्री करेंगे, मतलब एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो अपने पास में बनने वाला है CH3। देखो इसका नाम क्या देखेंगे, इसका नाम हम बोलते हैं क्या, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, नाम हो गया मीथेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ, और साइड चेन है तो क्या है, नाम के पीछे लग जाएगा बाई एल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। हमने देखा 2 कार्बन का, ये क्या है, इसका नाम है एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो नाम हो गया इथेन। लेकिन जैसे ही हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, इसका नाम होगा, 2 कार्बन के लिए एथ, और साइड चेन की नेम लिख रहे हैं तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, बाई एल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। हमने देखा 3 कार्बनों की चेन के लिए, ये बनाई हमने 3 कार्बनों की चेन, और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, और वो हम रिमूव कर रहे हैं अभी 1 डिग्री वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से रिमूव कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही रिमूव किया यहां से, तो इसका नाम हो जाएगा
3 कार्बन के लिए हम बोलेंगे प्रोप, और साइड चेन की नेमिंग के लिए क्या, बाई एल, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, लेकिन देखो 3 कार्बन की चेन के अंदर ही हमारे पास में एक और सिचुएशन बन रही है। कौन सी वाली, ये 2 डिग्री वाली सिचुएशन बन रही है। यदि हम 2 डिग्री वाली सिचुएशन से एक वैलेंसी फ्री करते हैं, मतलब साइड चेन में हमने कुछ यहां से जोड़ा मेन चेन से, अभी मेन चेन सारी साइड चेन ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। हमने कुछ इस तरीके से लिखा है इसको कि CH3 CH3 और इसको रखा हमने, तो हम इसको बोलते हैं, इसको तुमने बोला था प्रोपाइल, इस वाली सिचुएशन को हम वर्ड यूज करते हैं आइसो, क्या, आइसो, और नाम हो जाता है इसका आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसका नाम क्या है, आइसो प्रोपाइल दे रखा है। ठीक है, यहां से देखो अपने पास में नेक्स्ट में क्या है, हमने देखा ये था ब्यूटेन, यहां से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो अपने पास में वो भी हमने 1 डिग्री वाले कार्बन से रिमूव किया, तो इसका नाम हो गया क्या, नॉर्मल लगा देते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी उस पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो हमने नॉर्मल लगा दिया। और कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल हम यूज कर लेंगे। ठीक है, साथ में हमारे पास में यदि हमने कोई 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन का मतलब कार्बन, ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन एटमों से अटैच हो, मतलब ए वाला कार्बन को यदि हम देखें तो ए कार्बन इधर भी अटैच है, ए इधर भी अटैच है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। जबकि 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जो किसी एक अदर कार्बन से अटैच होता है। तो आप देखें ये वाला कार्बन किसी एक अदर कार्बन से क्या है, अटैच दे रखा है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि यदि हमने वैलेंसी को फ्री किया यहाँ से, 2 डिग्री कार्बन होता है, तो हम इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या बोल देते हैं, सेक। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब क्या है, 2 डिग्री या द्वितीयक ब्यूटाइल, ये होता है। हमने देखा यहाँ पे एक हमारे पास में ए वाली सिचुएशन बन जाती है, ये आइसो वाली सिचुएशन है, और यदि हमने यहां से वैलेंसी को फ्री किया तो इसका नाम हो जाता है आइसो ब्यूटाइल। क्या है, आइसो ब्यूटाइल आपको मिल जाएगा। इतनी सिचुएशन को हम आइसो से डिनोट करते हैं कि सेकंड वाले कार्बन पर एक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और टोटल कार्बन एटम अपने पास में कितने, 4 दे रखे हैं, इसलिए हम ब्यूटाइल और आइसो इस पोजीशन को बोल रहे हैं, तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। एक हमारे पास में होता है कौन सा, हमने इसको 3 डिग्री बना दिया, और इसका नेम हमने यहां से लिखा। इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। 3 डिग्री कार्बन से हमने वैलेंसी को फ्री किया, तो हम इसका नाम देंगे टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एक नियो वाली सिचुएशन भी बन जाती है, लेकिन चलो देख ही लेते हैं उसको, और जब इतना सब कुछ हो गया तो उसको और देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि साइड चेन ही आती है अपने पास में 2 डिग्री प्रीफिक्स में, साइड चेन के अलावा जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे, वो जूनियर और सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हम ऑर्डर अभी आगे देखेंगे। तो यदि हमारे पास में कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये हमने बनाया, इसको बोलते हैं हम नियोपेंटेन। ये होता है हमारा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन होता है। और इस नियोपेंटेन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो इसका जो नेम है वो अपन को देखने के लिए मिल जाता है, इसका नाम हो जाता है, हमने आपको बोला है कि जैसे ही हम साइड चेन का नाम लिखेंगे तो नाम के पीछे क्या लग जाएगा, भाई ये लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। ठीक है, इस तरीके से हमें नेमिंग देखने के लिए मिल जाएगी कि इसकी नेमिंग कितनी हो जाएगी, नियोपेंटाइल, अपन इसको बोल देंगे। अब देखो ऐसा हमने इसमें लिखा कि आपको साइड चेन के साथ साथ जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे अपने पास में फ्लोरीन आया, तो हम इसके लिए फ्लोरोबाइड का यूज करेंगे। क्लोरीन आया तो क्लोरोबाइड का यूज करेंगे। ठीक है, ब्रोमीन आया, ब्रोमोबाइड का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हेलोजन जो भी आएंगे, आयोडीन आया, हम आयोडोबाइड का यूज करेंगे, ये आयोडो हो जाएगा। ठीक है, नैनो 2 मिल जाता है हमें कई जगह पे, हम नाइट्रोबाइड का यूज करेंगे। और भी हमारे पास में जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप,
मतलब मेन चेन में उनसे अधिक सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो कई ग्रुप जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं और उनका जो अपने पास में प्रीफिक्स होता है वो कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे हमने बताया आपको कि सपोज OH से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप अपने मेन चेन में प्रेजेंट है, कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो OH का जो प्रीफिक्स होता है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज करेंगे। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का कुछ ना कुछ क्या होता है, एक अपने पास में प्रीफिक्स होता है, ठीक है। हम प्रीफिक्स के रूप में हम इसका यूज करने वाले हैं, तो अपने पास में हाइड्रोक्सी शब्द भी आता है, ये भी हमारा किसमें आ जाएगा, अपने पास में प्रीफिक्स में देखने लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अपने पास में क्या है, क्या बचा अपने पास में, केवल बचा है 2 डिग्री सफिक्स और बचा है। चलो उसको और देख लेते हैं। 2 डिग्री सफिक्स को हम देखते हैं कि 2 डिग्री सफिक्स हमारे पास में क्या दे रखा है। 2 डिग्री सफिक्स हमारे पास में क्या दे रखा है, हमें उसको देखना है। तो यहां से देखते हैं कि हमारे पास में 2 डिग्री सफिक्स है क्या। तो 2 डिग्री सफिक्स वो होते हैं कि अपने मेन चेन मेन कंपाउंड के अंदर जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 डिग्री सफिक्स कहलाते हैं। जैसे हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक 2 डिग्री सफिक्स होता है। जैसे देखो क्या है, हमने यहाँ पे देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, हम अभी आगे सीनियरिटी ऑर्डर बताएंगे, अभी तो हम केवल ये बता रहे हैं इसका 2 डिग्री सफिक्स अपने पास में होता क्या है। मतलब 2 डिग्री सफिक्स का रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम ओइक एसिड यूज करेंगे। 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करेंगे, हम बताएंगे कब कब हम इनका यूज करने वाले हैं। हमारे पास में जैसे आपने लिखा है एल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसका अपने पास में 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो होता है अल होता है। क्या होता है, अल होता है। एल्डिहाइड के आगे के 2 वर्डों का हमने अल का यूज कर लेते हैं। ये आगे के 2 वर्ड इसके एल्डिहाइड के लिए। एल्कोहल के लिए हम क्या करते हैं, एल्कोहल के लिए लास्ट के 2 वर्डों का यूज करते हैं। तो हम OL का यूज करते हैं एल्कोहल के लिए। एल्डिहाइड के लिए आगे के 2 वर्ड और एल्कोहल के लिए हमने पीछे के 2 वर्ड। कीटोन अपने पास में आता है, तो कीटोन के लिए हम ओन वर्ड का यूज करते हैं। किसके लिए, ओन। जैसे कीटोन, लास्ट के 3 वर्डों का हमने यूज किया, एक कीटोन बन गया, ठीक है। वैसे ही हमारे पास में और भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उनका हम जब सीनियरिटी ऑर्डर लिखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा कि 2 डिग्री सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे वहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी केवल हमने आपको बताया है कि जो हमें फॉर्मूला दिया है किसने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, मतलब IUPAC जो ब्रांच थी उसने हमें जो फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें उन्होंने हमसे बताई हैं। उन्होंने फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले के साथ साथ उन्होंने बताया भी कि आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या, वर्ड रूट है क्या, सफिक्स है क्या, 2 डिग्री सफिक्स है क्या, इन सारी चीजों के बारे में उसने हमें एक्सप्लेन किया है और उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें इनके कंपाउंड्स की नेमिंग वगैरह को स्टार्ट करना है कि हम किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस नेमिंग को हम देखेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू।